नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी अर्थव्यवस्था की पार्ट 1 की पार्ट 3 हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सारांश और कुछ क्वेश्चन आंसरों को हम देखेंगे और आगे के हम चैप्टर अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा। अब देखिए सारांश है, इस सारांश को थोड़ा समझते हैं, यानी रिवाइज करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रिवीजन देखिए, अब देखिए यहाँ पर रिवीजन है कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। इसकी मूल सूत्र की जड़ काफ़ी गहरी है। अंग्रेजी शासन के पहले भारत को सोने के चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था का काफ़ी शोषण किया। 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को शोषण किया। इस अंग्रेजी शासन व्यवस्था के पहले हमारे देश सोने की चिड़िया कहलाती थी। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली, यानी अर्थव्यवस्था क्या है, तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा हम आजीविका अर्जन जीवन चलाने की एक विधि सीखते हैं, जिसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पाद क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। यानी देखिए, अर्थव्यवस्था को हम कितने क्षेत्रों में, किस उत्पाद के क्षेत्रों में किस तरह हम विभाजित करते हैं उत्पाद की दृष्टि से, इसे विभाजन करते हैं, संरचना कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिकी क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। आज विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? वो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीपतियों का ही अधिकार हो, यानी उस अर्थव्यवस्था में पूंजीपति वर्ग का ही वर्चस्व रहता है। समाजवादी वो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उसके समाजवादी वहाँ की सरकार अर्थव्यवस्थाओं को चलाती है। और भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीपति और समाज यानी सरकार दोनों मिलकर अर्थव्यवस्थाओं को चलाती है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसका उदाहरण भारत है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी आर्थिक विकास एक समय दीर्घकाल में, एक लंबे समय में एक राष्ट्र की वास्तविक आय में वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया को हम आर्थिक विकास कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय की सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR, विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। साधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति दयनीय है। आज बिहार पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। आज बिहार पिछड़ा राज्य माना जाता है, यानी पिछड़ा राज्य है। इसके अनेक कारण है। हर एक साल बाढ़ तथा सूखे का प्रकोप इस राज्य को झेलना पड़ता है। हर एक साल सूखा और बाढ़ का प्रकोप इस राज्य में आता है, बिहार राज्य में हमें आता है। आर्थिक विकास की गति को तेज करके बिहार की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने ठीक ही कहा था कि बिहार विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यानी बिहार का विकास करेंगे तभी भारत का विकास हो पाएगा। यह डॉक्टर
APJ अब्दुल कलाम की कथन है। आज कल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार से की जा रही है। यदि केंद्र सरकार बिहार वासियों की यह मांग मान लेती है तो बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज मिल सकता है। इस विशेष आर्थिक सहायता से बिहार अपनी स्थिति में सुधार कर अपना आर्थिक विकास कर सकता है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के क्षेत्र में केंद्र सरकार के समक्ष अनेक व्यवहारिक तथा प्रशासनिक समस्या आ रही है, इसलिए केंद्र सरकार नहीं देती है। अब देखिए, अब यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम यहाँ पर हल करेंगे। देखिए, सब पहला प्रश्न है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। यानी कौन सा वह क्षेत्र है जिसमें हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? सेवा क्षेत्र तो आता नहीं है, ये तृतीय क्षेत्र में आता है। औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में आता है, और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आता है। देखिए, तो ये दोनों हट गया, इनमें से कोई तो हो नहीं। और कृषि क्षेत्र होता है तो यह सही राइट आंसर होगा हमारा कृषि क्षेत्र। राइट आंसर क्या होगा? कृषि क्षेत्र। राइट आंसर कृषि क्षेत्र। अब देखिए, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है? देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था, चीन में मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं पाई जाती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अमेरिका में पूंजीपति अर्थव्यवस्था पाई जाती है, और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 3, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी किया गया था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। 15 सितंबर 1950 के तो यही तो पहला ही चुनाव आयोग था, यह दूसरा था, लागू हुआ था। यह 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। यानी जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो अविकसित। यानी वह देश इसका राइट आंसर है विकसित देश, विकसित देश। अविकसित क्या? यानी वह देश जिसका आय कम होता है वो अविकसित देश। अर्धविकसित, जिसकी आय थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है वो अविकसित राज्य कहलाती है। यहाँ पर इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पंजाब को पिछड़ा राज्य कहा नहीं जाता है, केरल को भी पिछड़ा राज्य नहीं कहा जाता है, दिल्ली को पिछड़ा राज्य कहा नहीं जाएगा, और एक बिहार ही है जिसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो यह राइट आंसर बिहार होगा। भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को शोषण किया, यानी शोषण। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जाता है।
आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया यानी परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। नियोजन को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है, यानी प्रति व्यक्ति आय को, यानी इसे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय को माना। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को उचित माना जाता है। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। दयनीय है। बिहार में डैश ही जीवन का आधार है, कृषि ही जीवन का आधार है। बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ा बाधक है, सुखाड़ एवं बाढ़। सुखाड़ एवं बाढ़। अब देखिए यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। नहीं, अर्थव्यवस्था क्या है, तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा आजीविका अर्जन करने की एक विधि व्यवस्था हमें बताती है, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी आजीविका अर्जन करने की आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है जिसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीपति वर्ग एवं सरकार दोनों मिलकर अर्थव्यवस्थाओं को चलाती है, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीपति लोग और सरकार दोनों मिलकर अर्थव्यवस्थाओं को चलाते हैं, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब सतत विकास क्या है, तो वैसी विकास जो टिकाऊ हो, यानी टिकाऊ हो। वैसी विकास जो टिकाऊ हो। वैसी विकास जो टिकाऊ हो, भावी पीढ़ी यानी वर्तमान में प्रयोग किया जाए, वर्तमान में प्रयोग किया जाए और साथ ही साथ भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है। सुरक्षित हो तो ऐसी विकास सतत विकास कहलाती है। यानी वैसी विकास जो टिकाऊ बना रह सके, वर्तमान में उसका उपयोग किया जाए और भविष्य के लिए सुरक्षित उसे रखा जाता है और भविष्य को मद्देनज़र रखा जाता है,
उसको तो ऐसी विकास को हम सतत विकास कहते हैं। आर्थिक नियोजन क्या है? तो आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन वह सभी क्रियाएं वे सभी क्रियाएं क्रियाएं वे सभी क्रियाएं क्रियाएं जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है। धन की प्राप्ति होती है तो हमें क्या कहती है? आर्थिक नियोजन कहलाती है। आर्थिक क्रियाएं कहती है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या है? तो आर्थिक नियोजन वह है जिसमें सरकार के पास यानी देश में संपूर्ण संसाधनों का नियोजन करके उसे एक संपूर्ण संसाधनों का नियोजन करके संसाधन का नियोजन करके उसे एक सुचारू रूप से चलाने की क्रिया जिससे सभी लोगों का विकास हो सके, तो ऐसी क्रियाओं को हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया को आर्थिक नियोजन कहा जाता है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है? तो मानव विकास रिपोर्ट वो ऐसी रिपोर्ट जिसमें मानव विकास रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें 3 क्रियाओं का योग किया जाता है। 3 तरह के कार्य किया जाता है। उस तीनों तरह के कार्य का योग मानव विकास रिपोर्ट कहा जाता है। नहीं ह्यूमन मानव की किस तरह का नियोजन है, किस तरह कार्य करते हैं, वह किस तरह कितने आय का प्राप्त करते हैं और कितना किस तरह कार्य करते हैं, क्या उसका रिपोर्ट आता है, कितना विकास हुआ, ये सभी क्रियाओं का एक योग होता है जो मानव विकास रिपोर्ट कहा जाता है। आधारित संरचना पर प्रकाश डाल तब आधारित संरचना यानी अर्थव्यवस्था का आधारित संरचनाओं 3 होते हैं। वह संरचनाएं प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय आधारित संरचनाएं हैं जिस पर हम प्रकाश डालना जाता है तो विस्तार से हम लिख देंगे कि आधारित प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है और तृतीय क्षेत्र क्या है। तो यह प्रश्न हुआ जो आप प्रश्न बनाइए और पूरा किताब पढ़ा दिया गया है जिसमें से आप अपने से खुद इसमें से खोज कर आप प्रश्न बना लेंगे और अपने से थोड़ा एक बार किताब को रीडिंग डालें। दीर्घ उतरने प्रश्न है जिसमें अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या आप समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में आप लिखिएगा और जो भी है उस विस्तार पूर्वक इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, तो जितने भागों में बांटा गया उस भागों को बांटना है और उसे विस्तार पूर्वक लिखना है। अब डायग्राम या जिस तरह बांटना चाहते हैं उस तरह बांट कर समझा सकते हैं। आर्थिक विकास क्या है? तो आर्थिक विकास के बारे में बताइए। आर्थिक विकास की वृद्धि, विकास तथा वृद्धि में अंतर बताया। तो आर्थिक विकास क्या है? तो आर्थिक विकास क्या है? जो विकास कर चुका है उसे विकास कहते हैं और जो वृद्धि कर रहा है यानी विकास कर चुका है उसके पास अब धन जमा हो रहा है तो वृद्धि हुआ। यानी आर्थिक विकास और वृद्धि में यही अंतर है। आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें, यानी जो भी आपके पास सूचकांक है उसके द्वारा हम आर्थिक विकास की गणना करते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करें। बिहार का अति पिछड़ेपन के कारण बिहार पिछड़ेपन दूर करने के लिए उपाय, यह हम प्रश्न को विशेष रूप से देखेंगे और यह VVI है, इसे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से यह हम प्रश्न को तैयार करके रखना चाहिए क्योंकि यही प्रश्न हमें परीक्षा में 5 या 7 नंबर के में पूछा जा सकता है कि बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण है और इसे दूर करने के उपाय के बारे में बताइए। पिछड़ेपन के कारण और दूर करने के उपाय ये दोनों को बताना है, क्या क्या है, कौन कौन सा टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में बता देना है और यही हमें सूटेबल आंसर होगा।